Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, I hope you all are good and studying well. There is a very important information for you. Very soon we are going to organize a quiz test for you. It will be a MCQs based test. Means मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट में करने होंगे और आपका जो सिलेबस रहेगा इसके लिए वो रहेंगे आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स. फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. इन दोनों चैप्टर्स को हम हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं. सो वही आपको कुछ पढ़ना है. जितना हमने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया वो सब मटेरियल से आपको गो थ्रू होना है और टेस्ट के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक. वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड यूनिट एंड द फर्स्ट टॉपिक related to second unit is forms of business organization. सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स. किसकी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो वही है कि जो बिजनेस आप करते हो. क्या था बिजनेस? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपकी जो डीलिंग्स हैं वो रेगुलर होनी चाहिए. आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है. सो अब उस बिजनेस को हर कोई सेम तरीके से नहीं करता. सबका अपना अपना अलग तरीका है करने का. कोई पर्सन चाहता है कि मैं अकेले ही रन करूँगा अपना बिजनेस, कोई पार्टनरशिप में करता है, कोई कंपनी खोल लेता है. सो इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं. उन्हें कहा जाता है कि ये फॉर्म्स हैं. ठीक है. पहले के टाइम में तो अकेला ही हर कोई अपना छोटे छोटे बिजनेस करता था. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने शुरू किए, तो बिजनेस में भी अलग अलग फॉर्म्स आ गई. अब ये जो फॉर्म्स आई हैं इनका जो मेन एक बेसिस है कि ये किस बेस पे हम कहते हैं कि ये वाला बिजनेस इस बिजनेस से ऐसे अलग है. वो बेस होता है हमारा ऑनरशिप. कि आप ओनरशिप के बेस पे किसी बिजनेस को दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि ये वाला बिजनेस इस तरीके से करना है, ये वाला ऐसे हो रहा है. ओके, तो ऑनरशिप का मतलब होता है कि बिजनेस पर जो है वो मालिकाना हक, कि बिजनेस का जो है वो कौन ओनर होगा या कौन उसका मालिक होगा. कोई एक पर्सन होगा, 4 या 5 लोग मिलके करेंगे, इस टाइप में. ओके, तो ओनरशिप के बेस पे बिजनेस की फॉर्म्स डिसाइड की जाती हैं कि कौन ओनर बनना चाहता है, एक पर्सन या मोर देन वन पर्सन. अकेला है तो सिंगल पर्सन का बिजनेस हो गया, मोर देन वन है तो पार्टनरशिप हो गए, इस टाइप में. तो ये ध्यान में रख के चलना है आपको. अब इसके बाद मैं 3 मेजर कैटेगरीज डिस्कस कर रही हूँ इन फॉर्म्स की. इनके बारे में जो ये कैटेगरीज हम डिस्कस कर रहे हैं आपको डिटेल में फर्दर आपकी बुक में एक अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे जो हर एक फॉर्म को, हर एक टाइप को डिस्क्राइब करेंगे. सो आज हम जो हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड है. तो फर्स्ट हमारी जो फॉर्म है वो है आपके पास प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड इज पब्लिक sector and the third is joint sector. सो यहाँ मैंने अब 3 वर्ड्स लिखे, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट. क्या क्या मतलब है इनके? प्राइवेट का मतलब है कि जब प्राइवेट लोग अपना पैसा लगा करके कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल आपकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज वर्क कर रही हैं या कोई इंसान अपनी पर्सनल प्राइवेट शॉप चला रहा है, वो भी बिजनेस है. जैसे आपकी रिलायंस कंपनी हो गई, उसके अलावा आपके पास माइक्रोमैक्स है, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारा प्राइवेट सेक्टर है.
आपके नेबर में जो एक शॉप है वो भी प्राइवेट सेक्टर है। आप में से जिनके भी फादर बिजनेस करते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर है। ओके, जैसे होते हैं ना प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, इस तरह से। अब आ गई बात पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि जो बिजनेस गवर्नमेंट रन करती है, जिसको चलाता कौन है और पैसा भी कौन लगाता है, सरकार। गवर्नमेंट का जिसमें पैसा लगा हो और गवर्नमेंट ही जिसे चलाए, वो हो गया पब्लिक सेक्टर। ओके, नाउ कम टू जॉइंट सेक्टर। जॉइंट शब्द क्या कह रहा है? जॉइंट मतलब दो चीज़ों से मिलके बनेगा। तो कौन सी दो से? इन दोनों से, प्राइवेट और पब्लिक। मीन्स कुछ पैसा प्राइवेट लोगों का लगा हो और कुछ पैसा सरकार अपना लगा दे, तो उन दोनों को मिला करके जो बन जाता है वो क्या हो जाता है? जॉइंट सेक्टर। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज से, हमारे टॉपिक्स चलेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। बाकी के जो ये दो टाइप्स हैं, इन्हें हम फर्दर आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो आज आपको पढ़ना है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को आगे हम दो कैटेगरीज में ले लेते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड, नॉन इनकॉर्पोरेटेड, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। अब ये तो नई टर्म्स है, हमने नहीं सुनी है ये टर्म्स पहले। सो अब हम इन्हें समझते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है। ये वाले के आगे देखो मैंने लगाया नॉन इनकॉर्पोरेटेड, तो ये ठीक इसका उल्टा होगा। तो पहले हम समझ लें कि इनकॉर्पोरेटेड क्या है। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब वो बिजनेस है, एक ऐसी बिजनेस की टाइप जिसमें आप लॉ की नज़र में या कानून की नज़र में जो है, जो उस बिजनेस का ओनर है, जिसने बिजनेस शुरू किया है, और जो बिजनेस वो रन कर रहा है, वो कानून की नज़र में दोनों अलग अलग हैं। कि ऑनर अलग है, उसका बिजनेस अलग है, दोनों की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, मीन्स एक अलग पहचान है, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। अगर वो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, आपने कस्टमर केयर पे कंप्लेन की, आपका फ़ोन अगर रिप्लेस नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि अब मुझे तो है वो केस करना होगा, क्योंकि मेरा मोबाइल बदल के नहीं दे रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। तो अब आप सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, तो आप केस किस पे करते हो? सैमसंग कंपनी के ऊपर। ऑनर का नाम नहीं होता है उसमें, आप कंपनी पे केस डालते हो कि ये कंपनी मेरे साथ धोखा कर रही है, मेरे को रिप्लेस नहीं करके दे रही है। तो फिर कोर्ट में केस चलता है, वो सैमसंग कंपनी के ऊपर चल रहा है। अगर आप जीतोगे उस केस को, तो आपको आपका जितना भी अमाउंट है कॉम्पनसेशन, वो मिल जाएगा। सो यहाँ देखो, हम समझे ना कि कानून की नज़र में क्या था, वो कंपनी और उसका ओनर अलग थे। तो आपने केस किस पे किया? वो जो बिजनेस वो रन कर रही थी उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर केस किया। तो यहाँ हम समझ गए ना कि ये होते हैं इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, जहाँ पे कानून की नज़र में बिजनेस का ऑनर और वो बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब अगर इसका उल्टा हो जाए कि कानून की नज़र में दोनों एक ही हो जाए, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? नॉन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है ना, उसका अपोजिट। इसका भी एग्जाम्पल देते हैं हम। अब सपोज करो, आपने जो है, आपके पड़ोस के जो शॉपकीपर हैं, वहाँ पर जो उनकी शॉप है और जो वो खुद हैं, वो दोनों एक ही हैं। मतलब वहाँ पर आप कुछ भी लेने जाते हो अगर, और अगर बाय चांस वो चीज़ ख़राब है, तो आप उसी शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, मैंने आपसे लिया है, ये मुझे आप चेंज कर दो। सो यहाँ वो दोनों एक ही हैं। अब उनको अपनी शॉप में कितना भी नुकसान हो रहा है या जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए वो अकेले ही जिम्मेवार हैं। अगर उनको लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है उनको अपने घर से भी पैसा उस लॉस के भुगतान के लिए पे करना पड़े। तो ये हो गया नॉन इनकॉर्पोरेटेड, जहाँ कानून की नज़र में बिजनेस और उसका ऑनर एक ही होते हैं, अलग अलग होंगे तो इनकॉर्पोरेटेड।
अभी इन दोनों टर्म्स को बस इतना ही हमें समझना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसकी, क्योंकि जो इनकी डिटेल्स हैं वो आने वाले फर्दर चैप्टर्स में आपको मिलेंगी जब आप इनसे रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करोगे। ओके, सो आज हम कैटेगरी लेने वाले हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर। जो फर्स्ट हमारी टाइप है वो होती है सोल ट्रेड। हमारा जो आज का चैप्टर बेस्ड है वो सोल ट्रेड के ऊपर बेस्ड है। सोल का मतलब होता है अकेला, ट्रेड का मतलब जो भी व्यापार, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो। ओके, सो ये सबसे पुरानी टाइप है, ओल्डेस्ट मेथड है बिजनेस को करने का। बहुत ही सिंपल, एक अकेला इंसान अपनी कैपिटल लगाएगा। कैपिटल मतलब जो पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में लगाते हो उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल। सो सोल ट्रेडरशिप में या सोल ट्रेड में एक अकेला इंसान बिजनेस को रन करेगा। सारा इन्वेस्टमेंट वो अकेला ही करेगा, कोई और पर्सन नहीं होगा उसके साथ पार्टनर के रूप में। अकेला इन्वेस्टमेंट करता है और अकेला ही बिजनेस को मैनेज भी करता है। अब यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या वो अपने अंडर किसी को जॉब पे नहीं रख सकता, कि अगर उसको बिजनेस चलाने के लिए हेल्प चाहिए वो अपने नीचे किसी को एम्प्लॉय तो रख सकता है, लेकिन वो एम्प्लॉय जो भी काम करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस ओनर की ही होगी। ठीक है, मीन्स क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस ओनर ने की है। अब आप फॉर एग्जांपल शॉप है किसी की, वो पर्सनली रन करता है शॉप को, वो अपने अंडर किसी को नौकरी पर रख सकता है, लेकिन आखिर में दुकान में उसकी जितना भी उसको प्रॉफिट होना है या लॉस होना है उसके लिए उसका वो नीचे जो नौकर है वो नहीं जिम्मेवार, उसके लिए उसी की जिम्मेवारी है कि उसकी शॉप में कितना अर्न कर पा रहा है वो। ओके, सो बेसिकली सोल ट्रेड का मतलब होता है जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, एक सिंगल मालिक होता है उस बिजनेस का, वो ही पैसा लगाएगा और वो ही अपने बिजनेस को मैनेज करेगा। ठीक है, सो ये है इसकी एक बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसके कुछ फीचर्स। फर्स्ट तो इसका फीचर यही है कि सिंगल ऑनर, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल ऑनरशिप। एक ही बात है, इंडिविजुअल मतलब एक, सिंगल का मतलब भी एक। अब इस सोल ट्रेड को आप बोल देते हो सोल प्रोप्राइटरशिप। दोनों ही नाम इसी के ही हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, दोनों ही नाम एक बात को डिनोट करते हैं। उसके बाद सिंगल ओनर के बाद अभी जो मैंने कहा कि वो खुद ही अपने बिजनेस को मैनेज करेगा, तो सोल मैनेजमेंट, सोल मतलब अकेला, अकेला ही अपने बिजनेस को मैनेज करता है। नौकरी पे चाहे किसी को भी रखे, लेकिन जो भी वो मैनेजमेंट है, मेन जो होल्ड होता है बिजनेस का, कि बिजनेस को जो कंट्रोल करना होता है, वो सारी पावर्स वो सिंगल ओनर के हाथ में है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो वो ओनर है उसकी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी आपके ऊपर पे करने के लिए जिम्मेवारी है, कि आपने अगर किसी से कुछ पैसा लिया तो उसको पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो जिम्मेवारी है वो उस ओनर की रहती है और वो अनलिमिटेड है। मीन्स कल को अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया और वो लॉस इतना बड़ा लॉस है कि आप अपनी अगर बिजनेस से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी भी बेच दो तो भी वो लॉस अभी ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको अपने घर से जो है अपनी घर की पर्सनल चीज़ भी कोई बेचनी पड़े। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। आपने सुना होगा ना कि बिजनेस में कई बार लोग कंगाल हो जाते हैं, मीन्स उनका सब कुछ बिक जाता है, कि उसकी दुकान पर उसको इतने घाटे हुए कि उसको अपने घर से भी अपना पर्सनल पैसा उठा करके उन लॉसेस का भुगतान करने में लगाना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सोल ट्रेड करते हो, अकेले बिजनेस करते हो,
तो आपकी जो लाइबिलिटी है मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। प्रॉफिट के केस में भी ऐसा ही है, हो सकता है इतने ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए कि बहुत फ़ायदा हो जाए आपका। सेम बात लॉस पे है, लॉस भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद होता है फ्रीडम। अब फ्रीडम शब्द कह रहा है कि आपको ना बिजनेस सिलेक्ट करने की फ्रीडम है, कि आप कैसा भी बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हो। कैसा का मतलब कि कल को आपको लगा कि मैं अकेला मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई पार्टनर चाहिए, कि मेरे को थोड़ा बिजनेस एक्सपेंड करना है, अपना बढ़ाना है, तो आप बाद में भी इस बिजनेस में चेंजेस कर सकते हो। आपको पूरी आज़ादी या पूरी फ्रीडम है कि आप अपने बिजनेस का रूप या बिजनेस की फॉर्म बदल सकते हो। आपको फ्रीडम है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो आप सिंगल हो ना ओनर, बाद में चाहे तो आप पार्टनर रोल ले लो कोई अपने साथ। उसके बाद होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है कि गुप्त रहना। सो यहाँ पर आपकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट रहती है। क्यों? क्योंकि आप अकेले ओनर हो, कोई और है ही नहीं ओनर, तो सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी वो आप ही के पास होंगी, जब तक आप किसी से शेयर ना कर लो उसको किसी से। सो सीक्रेट बना रहेगा बिजनेस, तो आगे सक्सेस मिलने के चांस हैं, बिकॉज आपका जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो मिसयूज़ नहीं कर पाते आपकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। उसके बाद हम कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये वर्ड क्या है? अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों की एंटिटी अलग अलग हो, वो क्या थे? इनकॉर्पोरेटेड थे। लेकिन अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? दूसरे वाला, नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो यही वो कह रहा है कि इस वाले सोल ट्रेड में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बिजनेस और उसके ओनर की अलग अलग, दोनों एक ही हैं। वो तो हमें पता ही है, क्योंकि हम तो पढ़ ही वही वाला टाइप रहे हैं जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है, उसका ऑनर और बिजनेस एक ही होते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि कितना भी लॉस हो जाए उसको अपने घर से भी पे करना पड़ सकता है। ये उसी बात को शो कर रहा है कि आप और आपका बिजनेस अलग नहीं हो, एक ही हो दोनों। कल को लॉस होंगे तो आप ही जिम्मेवार हो। ओके, उसके बाद आप कहते हो कि अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो रिस्क होता है उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि भाई आधा रिस्क तुम ले लो। क्यों? क्योंकि आप अकेले ओनर हो उस बिजनेस के, तो दूसरा कोई नहीं शेयर कर सकता आपके साथ वो रिस्क। आपको ही अकेले को बियर करना होगा उस रिस्क को। लॉस होंगे तो भी, प्रॉफिट हो जाए तो भी, दोनों ही आपके हैं। आफ्टर देन सुटेबल फॉर सम स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस। फॉर सम स्पेशल बिजनेस, ये कहता है कि जो आपका सोल ट्रेडर वाला बिजनेस है वो कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए यही सोल ट्रेड ही सुटेबल है। जैसे एग्रीकल्चर। अब किसान जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी अपनी ज़मीन पे उगाते हैं या खेती करते हैं वो अकेले ही करते हैं। कुछ मतलब कहना ये चाह रहा है कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर बस सोल ट्रेड करना ही फ़ायदेमंद है, वही सूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर हो गया। कोई पार्टनरशिप में तो देखो लोग फसल उगाते नहीं हैं, मोस्टली लोग अकेले ही करते हैं एग्रीकल्चर का काम। उसके अलावा हो गया स्वीट्स की शॉप, मोस्टली अकेले ही करते हैं लोग। पार्लर का काम, इस टाइप में कुछ बिजनेस हैं जो सोल ट्रेड के अंदर करना ही फ़ायदेमंद है, मीन्स पार्टनर्स ना हो उसमें। ओके, सो ये हमारे कुछ फीचर्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप, या आप कह सकते हो सिंपल इसको शॉर्ट में सोल ट्रेड के। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।